रात को बाद में पौवा लगा के सस्ते नशे करके समाज को टारगेट करते हैं। राजपूत आपको नहीं मानते तो पैर पकड़ो, नाक रगड़ो, सर फोड़ो। ये आप सोशल मीडिया पे क्यों भोगते हो? जिस दिन मन करे सामने आओ ना। तो ये बहन बेटियां सबकी एक होती हैं, बहन बेटियों को टारगेट ना करें। आपको ऐसे बयान देने हैं तो ढंग से दीजिए ना, ऐसे नशेबाजी करके बयान देने की कौन सी जरूरत पड़ गई? जिन लोगों को घर के लोग नहीं जानते वो लोग पॉपुलर होने के लिए ऐसे अनगरल बयान देते हैं। जिस करनी सेना की गाड़ी देख करके इन्होंने डिवाइडर से अपनी गाड़ी को खुदा लिया और अभी तो सीधा सिर्फ फायरिंग ही हुई है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि हमने हमारी बहन बेटियों को 70 किलोमीटर जा करके किसी को दिया है। जाट और राजपूत अब हमारे घर के पास में हैं, जाटों के घर हैं, तो बताइए हमारी किस दिन लड़ाई होती है? मेरी मीटिंग थी और मैं हैदराबाद में थी। अभी तो फिलहाल मेरे पास फोन आया है, वहाँ पे प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार खमागणी, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। 5 दिसंबर 2023 ने जो घटना हुई है जयपुर के अंदर, राष्ट्रीय करणी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या कर दी गई है, वह सब ने दहला कर रख दी है। विवाद में अब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं विवाद में, और अब जो बांका पत्नी है शीला शेखावत जी, बांका जो गोगामेडी में जो घर है, बट वापस फायरिंग हुई है। एक घटना लेके मैं बातचीत करा कि जब फायरिंग हुई है वे घर पर मौजूद हा या कटे बाहर आ? देखिए, मेरी मीटिंग थी और मैं हैदराबाद में थी। उसके बाद जब रात को यहाँ पे पहुंची तो एक कोई काम हो गया, मैं नहीं जा पाई। लेकिन मेरा निकलने का था गोगामेडी। उस सुबह सुबह अगर पहुंचती तो शायद मैं वहाँ पर होती, लेकिन मैं गई नहीं थी, यहीं थी। और वो जब हुआ गोलीबारी, उस टाइम पे मुझे फोन आया, अर्ली मॉर्निंग ऐसे ऐसे कोई बात हुई है। तो भी आवाज पर कोई नहीं हो? बट नहीं, वहाँ पे कार्य चल रहा है, वहाँ पे मकान बना रहे हैं, तो वहीं पे ये लोग शायद भय का माहौल करने के लिए वहाँ पे फायरिंग करने की कोशिश में 2-3 बार इन्होंने कोशिश करी है या फिर चलाई है। वो जा करके वहाँ मुझे पता चलेगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास फोन आया है, वहाँ पे प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। जो भी जानकारी होगी मैं आपको शेयर करूँगी। जो आपको घर बन रही है, बट आसपास कोई CCTV कैमरा वगैरह जो जानकारी निकाली जा सके? हाँ, देखिए, एक गांव है भरवाना नाम का, उधर CCTV फुटेज शायद मिल सकती है, क्योंकि प्रशासन को बताया गया है कि उधर छोटी गाड़ी थी और गाड़ी में 3 से 4 लोग थे और उनके पास पिस्टल थी। उन्होंने पिस्टल निकाल के कोशिश करी उस टाइम पे, और वो जब मेरे परिवार ने जैसे आवाज़ दी और की तो वो ऐसे निकल के चले गए। जी, आप बताया कि अभी तक की जो जांच हुई है प्रशासन की तरफ, वो भी सामने आया कि 2-3 लोग हाथ जो फायरिंग करी, कितनी बार फायरिंग करी, कोई जानकारी मिली? हाँ, उन्होंने कहा कि 2-3 बार उन्होंने कोशिश की है और वहाँ पे फायरिंग हुई ना नहीं हुई वो बताएंगे आपको। कोई पर शक आपने? सब तो देखिए, अब किस पे क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो सामाजिक कार्य करते हैं उन लोगों के पीछे ऐसे लोग पड़े रहते हैं। ये भय का माहौल व्याप्त करने के लिए ऐसे लोगों की मंशा होती है और वो लोग ऐसे ही करते हैं। आपने पहले भी कई बार धमकियां मिली है, हाल ही में कोई धमकी आपने मिली हो जिस बाद में घटना घटित हुई है? नहीं, अभी तो कोई धमकी नहीं मिली थी। 3-4 महीने पहले जब धमकी मिली थी, फोन कॉल आई थी, तो हमने इसका FIR भी दर्ज की थी। और अभी तो सीधा सिर्फ फायरिंग ही हुई है। इन लोगों ने कुछ धमकी वमकी कुछ नहीं दी मुझे। हाल ही में आपको एक बहुत आक्रोशित बयान भी आयो हो, जब RLP प्रमुख और जो सांसद है नागौर हनुमान बेनीवाल जो इतिहास पर कुछ बात बोली ही बिन लेर। देखिए, उन लोगों ने जब हमारे बहन बेटियों को जो टारगेट किया तो मैंने बिल्कुल उनको बाकायदा एक चेतावनी भरे शब्द में बोला था कि देखिए, बहन बेटी किसी की भी हो, कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, बाणिया हो, राजपूत हो, जाट हो, मेघवाड़ हो या वाल्मीकि हो, कोई भी हो, तो ये बहन बेटियां सबकी एक होती हैं। बहन बेटियों को टारगेट ना करें। आपको अपनी राजनीति करनी है, आप अपने तरीके से करिए। इसमें बहन बेटियों को क्यों लाते हो या महापुरुषों को क्यों घसीटा जाता है? जो महापुरुष अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से इतिहास लिख के गए हैं, उसको जुटलाई नहीं। आपको जो बयान आया बिकमाई ने आप आरोप भी लगाया है कि वे नशा में कुछ भी बोल दिया करे। हाँ, यही तो मैं कह रही थी कि मान लो अगर आपको ऐसे बयान देने हैं तो ढंग से दीजिए ना, ऐसे नशेबाजी करके बयान देने की कौन सी जरूरत पड़ गई? ये तो मैं कहती हूँ। तो नशा को जो यूज कर रहे हो आप शब्द को, पीछे काहे वजह है? वजह तो यही है कि जिस हमारे इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में बोला जाता है, तो मुझे ये बताइए क्या
राजस्थान लगाइए या भारत के किसी भी कोने में लगाइए, क्या आज तक हमारे शौर्य का या पराक्रम का या महापुरुषों का किसी को नहीं पता? अरे छोटे से बच्चे को पूछिए राजस्थान का इतिहास, तो वो भी बता देंगे कि राजस्थान राजपूताना की धरती है। यहाँ से शौर्य और पराक्रम की अगर मिट्टी उठाई जाए तो उसमें भी खून की महक आती है, आज भी महापुरुषों के खून की। तो ऐसे पराक्रम को अगर झुटलाना और ऐसी अनगरल बातें करना और ऐसे अनगरल बयान देना कहाँ शोभनीय है, आप मुझे बताइए। बार बार हुए है कि थोड़ो समय निकले और कोई भी आवे है राजपूता पर या इतिहास पर जो है इस तरीके की टिप्पणी कर दिया करे। सांसद रामजीलाल जी या इनको बयान दिया। हाँ, वो तो है ही। अब मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को घर के लोग नहीं जानते, वो लोग पॉपुलर होने के लिए ऐसे अनगरल बयान देते हैं। जिस रामजीलाल को, मुझे बताइए कि रामजीलाल नाम के कोई भी आदमी को, अरे कहाँ अपने को लेना देना था उधर से, और कहाँ अपन राजस्थान में बैठे हैं, लेकिन उसको सस्ती पॉपुलरिटी के लिए वो ऐसे बयान देता है, तब हम लोग भड़कते हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं। किसके लिए? एक छोटे से उस आदमी के लिए। मैं तो कहती हूँ आंदोलनों की जरूरत ही कहाँ है? नौजवान है हमारे, क्या हमारे राजस्थान में, मैं ये नहीं कहूंगी किसी जाति को नहीं कहूंगी, मैं ये कह रही हूँ क्या हमारे राजस्थान में ऐसा कोई वीर नौजवान नहीं है जो इनको हाथों हाथ मजा चखाए, हाथों हाथ बोलने के बाद में इनको रिजल्ट दे कि राजपूताना के बारे में या फिर राजस्थान की जो वीर भूमि है, वीर गाथाएं जहां पैदा होती हैं, उसके बारे में गलत बोलोगे तो तुम्हें ये रिजल्ट हाथों हाथ हम देंगे। जब भी तरीका का बयान दिया जावे, और अभी जो हनुमान बेनीवाल दिया है तो बेबिक माए ने हवालों भी दिया है कि मैं कुछ गलत कौन बोल रही हूँ, जो पढ़ाए गए है, जो पाठ्यक्रम में लिखे गए भी आधार पर ही बोलियो, तो ये पीछे कहीं कहना चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि हमने हमारी बहन बेटियों को 70 किलोमीटर जा करके किसी को दिया है। बहन बेटियां किसकी होती हैं? हर समाज की होती हैं। बहन बेटियों की क्या जाति मानेंगे? बहन बेटियां जो बहन बेटियां ही हो गई, उनकी जाति कहाँ है? हर आदमी, हर इंसान उसको अपनी बहन बेटी मानेगा ना। तो अगर आप ऐसे गलत बयान देते हैं, आप ऐसे गलत बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या आपके घर में कोई माँ नहीं है, बहन नहीं है, या वाइफ नहीं है, या बेटी नहीं है? कौन नहीं है? सब तो है ना। कम से कम उन्हीं की इज्जत कर लो। आप लोग ऐसे बयान देते हो तो कम से कम वो क्या सोचते होंगे कि जब बहन बेटियों की इज्जत ये हमारा परिवार ही नहीं कर सकता तो लोग क्या करेंगे? आप राजस्थान के वासी हो, राजपूताना आप कह रहे हो कि हम क्षत्रिय हैं, तो फिर हुए तो आप हमारे ही समाज के हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो जब समाज में इसी में आ गए तो बहन बेटियां आपकी अलग कहाँ हुई? इसी समाज की हुई ना। तो ऐसे बयान आपको क्यों देते हो आप? एक बात आप भी बोली है कि जब बांकई समाज में या राजपूत समाज में अगर कोई तरीका का बयान देवे है, राजेंद्र सिंह हुड्डा को बयान याद कराया है कि जब विद्या कुमारी जी ने बोलिया है कि अकबर बांग फूफा लागे, जब ये तरीका की कोई चेतावनी नहीं दी जावे, जरा आंदोलन नहीं करो जावे, अगर दूसरा समाज को कोई नेता बोल देवे तो फिर इस तरीका के आंदोलन की चेतावनी क्यों? आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने, राजेंद्र हुड्डा जी ने किसको बोला? दिया कुमारी जी को व्यक्तिगत बोला है। इसमें समाज कहीं भी नहीं आता, समाज का कोई लेना देना नहीं है। कच्छावा वंश के दिया कुमारी जी हैं, कच्छावा वंश के राजेंद्र जी हुड्डा हैं। वो किन्होंने कहा अपने, मतलब आप आपस में ही बोला ना, समाज को कहीं भी टारगेट नहीं किया। अगर समाज को कोई भी, चाहे हमारा समाज का हो चाहे कोई और समाज का हो, अगर समाज को टारगेट करेगा तो बिल्कुल उनको जवाब मिलेगा, चाहे कोई भी हो। मैं अगर समाज को टारगेट करूंगी मुझे भी बिल्कुल जवाब मिलेगा। क्षत्रिय करणी सेना का जो अध्यक्ष राज शेखावत बे 8 तारीख जो तय करी है नागौर के मायने महासम्मेलन करने के लिए, आपने भी इसको निमंत्रण आयो है, आपने बोले गयो है कि आपने भी शामिल होना है? देखिए, अभी तो मैं निमंत्रण की बात तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि अभी जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, तो एक कमेटी बैठती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इनको जाना है या इनको नहीं जाना। जब इन लोगों का कोई आपस में संगोष्ठी होगी, बातचीत होगी, और हमें जो बोला जाएगा उसका हम बिल्कुल जाएंगे। अगर हमें हमारे समाज के लोग बोलते हैं आना है तो बिल्कुल जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जो करणी सेना के मायने आपसी टूटे बिन लेके भी निशानों साधे हुए कि कौन सी करणी सेना महासम्मेलन कर रही, क्योंकि एक करणी सेना नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करणी सेना तो एक ही है, बस देखने वालों की नजरों में धोखा है। क्योंकि करणी सेना पे जब समाज पे बात आती है, किसी भी समाज पे बात आती है, तो करणी सेना आप मुझे बताइए कहाँ अलग है? जब आगरा में लोग इकट्ठे हुए थे तो क्या कहीं भी कोई करणी सेना थी? नहीं थी ना। हम एक जगह पे एक हो जाते हैं। तो हमारे संगठन कितने भी बनो, संगठनों से बढ़ने से क्या दिक्कत है? अगर आपके साथ एक संगठन है और उसमें 500 लोग जुड़े हैं तो ये हमारी ताकत है। हम ताकत को भुला नहीं सकते। संगठन कितने भी हो, लेकिन जिस दिन जरूरत हो समाज को, उस दिन बिना सोचे समझे हम एक जगह पे खड़े होते हैं। ये हमारी ताकत है।
ये संगठन बंटने वाली दिक्कत नहीं है। जब हमारी ताकत हमें जरूरत महसूस होती है उस दिन हम खड़े हो जाते हैं, ये हमारी ताकत है। भैया तो 8 जून को जो होने वाला महासम्मेलन बिन लेके नागौर का जो राजपूत है वह अभी मना कर रिया है। अगर सम्मेलन हुए और आपने बुलाए जाओ तब जाओ। देखिए, पहली बात तो अगर नागौर वासी जो क्षत्रिय समाज वहां भी है, अगर नागौर वासी क्षत्रिय समाज अगर ये चाहता है कि वहां पर कोई आंदोलन ना हो, तो देखिए बिल्कुल उनको बैठ करके राज शेखावत हो या फिर मैं हो या फिर कोई और हो, बैठ करके बात करनी चाहिए। क्योंकि परिवार में परिवार रहता है, नागौर के अंदर नागौर वासी रहेंगे। उनको अगर दिक्कत है, ऐसा कुछ ना हो, तो मेरा यही कहना है कि आपको एक बार बैठ करके उन समाज के लोगों से बात करनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं उसके अनुरूप आपको चलना चाहिए। 8 जून की जो तारीख तय करी गई है और अभी जो चल रही हो मुद्दों, जो राजपूत वर्सेस जाट को मुद्दों चल रही है, भी बाद में घटना हुई है, तो कहीं लग रही हो कि जो ये सब चल रही है कि वजहों कोई इस तरीके की फायरिंग की घटना ने अंजाम दिया? देखिए, इसका तो अभी मैं जोड़ना भाई बता नहीं सकती कि इसी से ये तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक हमें नहीं पता कि ये उस मामले में यहाँ पे आए थे या किसी और मामले में आए थे। और रही बात जाट वर्सेस राजपूत, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जाट और राजपूत अब हमारे घर के पास में हैं, जाटों के घर हैं, तो बताइए हमारी किस दिन लड़ाई होती है? हमारा तो भाईचारा है। लेकिन हाँ, ये जो करते हैं ना, ये उल्टे सीधे कमेंट लगा लो या फिर उल्टे सीधे राजपूतों को बोलते हैं ना, ये मैं कहती हूँ भाड़े के लोग हैं। ये जाट नहीं है। ये पहले तो दिन में दिहाड़ी करते हैं बच्चों के लिए, खाना कमाने के लिए, ठीक है, और फिर रात को बाद में पौवा लगा के सस्ते नशे करके समाज को टारगेट करते हैं, आपस में लड़ाते हैं। बाकी कोई भी जो रेपुटेड जाट है ना, उनके आईडी खोल करके देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि बहन बेटियों को गलत है, ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो क्षत्रिय महापुरुष थे वो सबके थे, हमारे भी थे और इनके भी थे। तो इसलिए ये बातें जो निहायत ही घटिया लोग हैं वो करते हैं, ऐसे अनगरल कमेंट करते हैं, वो निहायत ही घटिया लोग करते हैं। इसमें जाट राजपूत वाली राजनीति नहीं है। क्षत्रिय की आप बात करिए तो क्षत्रिय ने लेके भी हनुमान बेनीवाल एक बात बोली है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत नहीं है, यादव भी है, और जो शिवाजी का वंशज है भी, जो लड़िया, जो रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा हो चाहे नारी की रक्षा हो भी के लिए लड़िया बे सब क्षत्रिय। तो इस पर काय कहना चाहो? ये तो हम कहते ही हैं कि क्षत्रिय आप लोग सब क्षत्रिय हैं। हम तो किसी को कहते ही नहीं है क्षत्रिय नहीं है, हम तो कहते हैं क्षत्रिय हो। लेकिन जब समाज के मुद्दे आए तब लड़ा करो। ऐसे बहन बेटियों को बीच में ला करके क्षत्रियता को गिराने वाली बात मत किया करो। नाक कटाने वाली बात होती है जब बहन बेटियों को बीच में लाते हो। अरे बहन बेटियों को बीच में ला करके क्या साबित करते हो? अगर ऐसे ही साबित करना था तो मुझे ये बताइए कि आप वर्षों पहले जो महापुरुष पैदा हुए थे उनको लड़ाइयां करने की जरूरत कहाँ थी? जब माँ पद्मावती की खिलजी ने एक झलक ही तो देखने के लिए बोली थी ना, तो कहाँ जरूरत थी उनको राव रतन जी को लड़ने की? कहाँ जरूरत थी, मैं कह रही हूँ, वहां पद्मावती जी को जोहर करने की? एक बार चली जाती, फेस ही तो दिखाना था ना। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहन बेटियों को देवियों के समान माना जाता है। जब भारत माता का नाम, भारत माता मतलब एक औरत के नाम पे भारत माता का नाम रखा जाता है, ऐसा वीर शौर्य, मतलब हम भारत के जो जन हैं वो हैं। तो इस बारे में मैं यही कहूंगी कि आप जब भी राजनीति करें आप अपने हिसाब से करें। आप ऐसे काम क्यों करते हैं? जब जनता आपको नकारती है या जनता आपको प्यार करती है तो इसमें राजपूतों को टारगेट करने की जरूरत क्या है? अगर आप उधर के राजपूत आपको नहीं मानते तो पैर पकड़ो, नाक रगड़ो, सर फोड़ो, ये आपकी मर्जी है। बहन बेटियां इसमें क्या करेंगी? करनी सेना ने लेके बोलिया है कि जो इनडायरेक्ट बोला कि जो समाज का ठेकेदार है बे मार पर यूं पहले भी हमलों करियो, मैंने मार थोड़ी ना दी और अब डरू कोनी में। मैं आपको बता दूं कि ये 2015 की बात है, जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो मैं उस टाइम सक्रिय तो नहीं थी लेकिन ध्यान में पूरा रखती थी। मैं आपको बता दूं कि जब करनी सेना की रैली चल रही थी तो करनी सेना ने इनका पीछा नहीं किया। आज मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि करनी सेना ने इनका कोई पीछा नहीं किया। लेकिन जब करनी सेना का स्टिकर लगाई हुई गाड़ी इनके पीछे चली गई, जाहिर सी बात है रोड पे कभी किसी की गाड़ी किसी के पीछे जा सकती है, तो इनको इतना डर हुआ कि ये डिवाइडर से कुदा ली गाड़ी। मतलब करनी सेना की गाड़ी देख करके इन्होंने डिवाइडर से अपनी गाड़ी को कुदा लिया। हालांकि उस वक्त किसी ने इन पे हमला नहीं किया था, और हमला करते तो मैं कहती हूँ बचते भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे रैली चल रही थी। रैली मतलब बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये तो इनका गलतफहमी है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ने सुखदेव गोगामेडी जी है बेकेरिया है कि 4200 के लगभग कुछ गाड़ियां ही मंगवाई ने सिर्फ एक वो पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई, एक बोलेरो गाड़ी छोड़ी जिसके पीछे बेनीवाल लिखे हुए है, तो इसके पीछे का ही सच्चाई है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो मैं आपको बता दूं कि वो किसी को टारगेट नहीं करते थे, वो हाथों हाथ जवाब देते थे। और ये बेनीवाल लिखी हुई हो या फिर राजपूत लिखी हुई कोई गाड़ी हो, उन्होंने कभी इनको टारगेट नहीं किया। हाँ, जब गलत होता था तो वो बोलते थे, जवाब वो पक्का देते थे, क्योंकि डरने वाला सिस्टम था भी नहीं, और आज भी वही है। और ये गलतफहमी है कि वो डर के ऐसे कर दिया, डर के ऐसे कर दिया। मैं कहती हूँ कि आपको भी भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है। आप सोशल मीडिया पे क्यों भोगते हो? जिस दिन मन करे सामने आओ ना, बैठ के आपस में बात तो हो सकती है ना, आमने सामने। अगर हम में कमी है तो हम बताएंगे, आप में कमी है तो आप बताओ। अरे कम से कम बैठ के बात तो करो। लेकिन ऐसे भभकियां देने से, ऐसे गिद्दड़ भभकियां देने से क्या ही फायदा? जो पाठ्यक्रम चलते आ रही है बिन लेके राशिका जो मैं पूछा हा कि हनुमान बेनीवाल कह रही है अगर अति आपत्ति है थान लोगों ने जो लिखी गई है किताबा में, तो बिन बदलवा क्यों नहीं दो, सरकार को गुजारिश क्यों नहीं कर दो कि बिन पाठ्यक्रम बदल दो? तो इन लेके कुछ आपकी बातचीत हो रही है कि आगे पाठ्यक्रम बदलाव वगैरह? देखिए, सरकार से ये बात तो पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चली थी कि इसको पाठ्यक्रम को बदला जाए, और बदला जाएगा, कंफर्म बदला जाएगा। अभी मैं पर्सनली खुद जाके मिलूंगी इस बारे में सीएम साहब से, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी इसको बदलवाएंगे। और पाठ्यक्रम तो देखो चेंज होना ही चाहिए। जो सच्चाई है वो क्यों नहीं दिखाते ये लोग? क्योंकि जहां महाराणा प्रताप जी ने विजय प्राप्त की, वहां पे हारे हुए दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? अकबर कब महान था? अकबर ने क्या मानता के काम किए थे जो उनके बारे में मानता कि झंडे गाड़े जा रहे हैं? अरे महाराणा प्रताप जी ने तो सबको आप लोगों को एक छत्र छाया दी थी, वहां पे बचाया था। उन्होंने घास की रोटी खाई थी। क्यों? क्योंकि ये सर्व समाज एक होके रहे, आराम से रहे, कोई भी हम पे ये ठप्पा न लगाए कि ये सामंतवादी है, इसलिए। जी कि आप शिला शेखावत जी ने सुना कि बे जो फायरिंग की घटना ही बिन लेके बताया कि अभी जांच चल रही है, प्रशासन पूरी जांच में जुटी हुई है। जैन कुछ सामने आए कि कौन की तरफ फायरिंग करी गई या कौन को इन्वॉल्वमेंट इस पूरी घटना में है, फिर बाद में बताया कि कई जानकारी मिली है। साथ ही जो आरोप लगाया गया है, जो बातें बोली गई है आरएलपी प्रमुख जो हनुमान बेनीवाल बांग की तरफ, वो 8 जून ने लेके जो महासम्मेलन होने वाला है क्षत्रिय समाज को बिन लेके भी सब कुछ बताइए। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणी सार, राम राम। झलको